ऐसा ब्रीड है इसकी जो सबसे शुद्ध और अच्छा शहद दे? वो इंडियन है, इंडियन मधुमक्खी जो कि गढ़वाल में पाली जा रही। पहले हम भी पालते थे उसको, लेकिन अब यहाँ पर जो है उसके बॉक्स अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है और इसका उत्पादन ज़्यादा है, इसलिए हम इसको ज़्यादा वो कर रहे हैं। इसमें बीमारियाँ भी कम लगती हैं और जो है इंडियन मधुमक्खी है उसका सबसे बढ़िया होता है। इससे पतला होता है जैसे गाय का दूध, ऐसे ही जो है हमारा इंडियन का जो है शहद होता है। और मधुमक्खी को हम शहद देने वाली गाय भी बोलते हैं। और इससे बढ़िया शहद जो होता है जो एक झाड़ियों में लगती है, लड़ुआ भी बोलते हैं उसे, लिटिल भी, उसका शहद सबसे बढ़िया होता है जो बकरी के दूध के समान। अच्छा, हाँ जी। तो इंडियन वाला जो आप बता रहे कि बहुत शुद्ध होता है, तो उसको क्यों नहीं ये इटालियन उससे ज़्यादा ठीक नहीं रहता है? इटालियन इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है। जैसे अब आज देसी गाय लोग कम पाल रहे हैं कि उसका 2-2.5 किलो दूध मिलता है और ये हमें 1 कुंटल शहद दे रही है बी कीपर को, तो प्रोडक्शन की वजह से लोग इसको ज़्यादा पाल रहे हैं। बेस्ट हुआ है। काटती भी कम है ये, इंडियन ज़्यादा काटती है और ये कम काटती है, लेकिन बेस्ट हुआ है। हाँ जी, बेस्ट हुआ। मतलब क्या हमें ये प्योर शहद जो मिलता है, शुद्ध शहद मिलता है। शहद में 82 विटामिन होते हैं जो कि आदमी को ज़िंदा रहने के लिए 105 विटामिन चाहिए। और वो विटामिन अगर आदमी को समय समय में मिल जाए तो आदमी बूढ़ा भी नहीं होगा, जवानी बना रहेगा। तो आदमी को पता नहीं चलता कि मुझे इस समय कौन से विटामिन की आवश्यकता है। लेकिन शहद जो है एक कंप्लीट फूड है और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा स्वास्थ्यवर्धक चीज़ है। इसमें जो है आप इसको घी मिला के खाइए, रोटी से खाइए, आप 4 दिन की रोटी खाइए बासी, और शहद लगा के खाइए तो आपको कब्ज नहीं होगी, एकदम हजम करेगा। और आपका जो है कफ हो जाए, हल्दी और शहद मिला के खाइए रात को सोते समय, बिल्कुल कफ नहीं होने देगा। और 2 चम्मच शहद अगर आम आदमी रोज़ खाए सोते समय तो ये नलियों को साफ़ कर देता है और आदमी स्वस्थ रहता है। किस समय आप ये छत्तों को लगाते हैं? ये हमारा तो इस समय अब सीजन चालू हो गया है मार्च में। अब लीची का फूल खिलेगा, हमें शहद मिलेगा, उसके बाद हमें ये मिलेगा अप्रैल तक। उसके बाद फिर ये अपना गुजारा करती है। फिर बरसात में इनको फीडिंग देनी पड़ती है हमें, आर्टिफिशियल जो इनको जिंदे रहने के लिए। तो हम 2 महीने इनको 3 महीने इनको जो है चीनी फीड देते हैं। उसके बाद फिर ये आपका सरसों का सीजन आता है अक्टूबर में, फिर हम सरसों का शहद देते हैं। तो अभी जो शहद हो रहा है ये लीची का शहद होगा? लीची का इसमें मल्टी शहद होगा, लीची का भी होगा, मल्टी भी। कई किस्म के फूल इसमें मिले होते हैं, मौसमी, माल्टा, चकोतरा सब। ये जो प्रजाति कौन सी है सर आपके पास? ये है इटालियन, एपिस इटालियन। ये इटली की मधुमक्खी है और हमारी इंडियन मधुमक्खी हम पालते थे पहले, लेकिन सरकार जो है ने जो है पहले तो हमें बहुत बताती थी, लेकिन अब सरकार जो है नहीं बता रही है कि इसकी ट्रेनिंग अलग है, इसकी बीमारियां अलग है, उसकी अलग स्थिति थी, इसकी अलग है। लेकिन हमें इस चीज़ की मेलिफेरा की ट्रेनिंग नहीं दी गई। ये हम अपने आप उसी बेस पे कर रहे हैं काम को अपने दिमाग से। लेकिन सरकार को इसकी जो हमें वो देनी चाहिए जानकारियाँ। और प्रत्येक घर में अगर 2-2 बक्से आदमी रखे तो हमारे देश में शहद का इतना उत्पादन हो जाएगा कि कोई ख़रीदने वाला हो तो 2-2 बक्से, कोई इसमें ब्लॉक स्तर पे जो है कर्मचारी नियुक्त हो जाए और सबको बताए, तब जा करके हमारा उसका पॉलिनेशन भी बढ़िया होगा, शहद भी प्राप्त बढ़िया होगा। इसमें आपने इटालियन लगा रखा है। इसके अलावा कौन सा ऐसा ब्रीड है इसकी जो सबसे शुद्ध और अच्छा शहद दे? वो इंडियन है, इंडियन मधुमक्खी जो कि गढ़वाल में पाली जा रही। पहले हम भी पालते थे उसको, लेकिन अब यहाँ पर जो है उसके बॉक्स अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है और इसका उत्पादन ज़्यादा है, इसलिए हम इसको ज़्यादा वो कर रहे हैं। इसमें बीमारियाँ भी कम लगती हैं और जो है इंडियन मधुमक्खी है उसका सबसे बढ़िया होता है। इससे पतला होता है जैसे गाय का दूध, ऐसे जो है हमारा इंडियन का जो है शहद होता है। और मधुमक्खी को हम शहद देने वाली गाय भी बोलते हैं। और इससे बढ़िया शहद जो होता है जो एक झाड़ियों में लगती है। हमें रॉयल जेली बनाने के लिए ये ट्रेनिंग में सिखाया गया है गवर्नमेंट द्वारा। इसे क्विंसेल, प्लास्टिक के क्विंसेल है, इसमें हम रॉयल जेली डालते हैं तो इसमें फिर रानी जो अंडा देती है, फिर हम रॉयल जेली निकाल करके इसको जो है मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। आपने बेचा सर इसे? ना, मैंने नहीं बेचा, इसके लिए बहुत बॉक्स चाहिए।
कम से कम जो है 1000 बॉक्स थे। रानी जो है हनी चैम्बर में चली जाती है तो उसे रोकने के लिए ये गेट लगाया जाता है जिसमें रानी नहीं जा सकती। अच्छा, इस साइज रानी का? हाँ जी, ये रानी इसमें जा नहीं सकती है, बड़ा होता है, वर्कर जा सकते हैं। रानी के लिए भी प्रतिबंध है? जेल है उसकी। क्यों रोका जाता है रानी को जाने से? जिससे वो ऊपर जाके अंडा ना दे। अगर अंडा दे देगी फिर शहद कहाँ से मिलेगा। लोगों ने बगीचे बहुत काट दिए हैं। अब तो जो है हमारे इस एरिया में लीची का शहद बगीचे बहुत कट गए हैं। मुश्किल से हमारा जो है 2000 बीघा जो है लगभग लीची का एरिया होगा जो सब कट चुका है रानी पोखरी क्षेत्र में। हाँ जी, तो पहले से काफ़ी कमी आई है, कमी आ गई है। तो उत्पादन भी कम हो रहा होगा? उत्पादन में कम हो गया। तो क्या उसकी वजह तो नहीं है कि लोग जो है अब उत्पादन को, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, उत्पादन कम है, तो लोग उसमें जो है मिलावट करने लगे हैं? लोग चीनी का शहद मिलावट करके बेच रहे हैं, बना करके उसमें लड्डू बनाने का पाउडर मिला करके शहद की चाशनी बना करके, और उसको जो है उसमें जो है कुछ थोड़ा सा मिक्स शहद कर दिया, प्योर शहद, और कुछ पोलन मिला दिया, उसको जो है मिक्स करके शहद बना करके आर्टिफिशियल शहद भी बेच रहे हैं। और ये शरीर के लिए नुकसानदायक है? शरीर के लिए नुकसानदायक है, शुगर पेशेंट के लिए बहुत नुकसानदायक है, और जो दवाई खा रहा है शरीर उसके लिए भी नुकसानदायक है। और जो आपका जो ज़्यादा 50 साल की उम्र के बाद वो ज़्यादा हम शुगर खाएंगे तो वो शहद चीनी वाला शहद में बहुत नुकसान करेगा। लेकिन अब वो दवाइयों की फैक्ट्री लगी तो लोग दवाइयों के पौधे लगा रहे हैं। उसकी सरसों की खेती कम कर दी है। मक्का की खेती होती थी, उनसे पोलन मिलता था, वो पोलन मिलना मुश्किल हो गया। मक्का कम हो गई, सरसों कम हो गई, इसलिए तेल भी महंगा हो रहा है। और इसलिए शहद के दाम भी बढ़ रहे हैं? हाँ जी, शहद के दाम भी बढ़ रहे हैं क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है और डिमांड ज़्यादा है। हाँ जी, डिमांड ज़्यादा है। वो रेशियो गड़बड़ा गया। हाँ जी, काल में सबसे ज़्यादा जो है मतलब कोरोना के लिए जो जानकार लोग थे उन्होंने जो है पोलन खरीदा। जो इनका पोलन होता है उसमें जो है पोलन उसका पराग खाने से कोरोना में बहुत फ़ायदा होता है, कोरोना असर नहीं करता। तो पराग जो है इनका बहुत शक्तिशाली होता है। तो पराग जो है ट्रेप लगाई जाती है मधुमक्खी के आगे, वो हम इसका पोलन निकाल करके वो खाने के काम बहुत बढ़िया है। शहद और पराग जो है इनकी मोनी रोटी है। जैसे हम शहद रोटी हम खाते हैं दाल रोटी, ऐसे ही ये शहद खा के जिंदा नहीं रह सकती, इनको पोलन जरूर चाहिए। इनकी मोनी रोटी वही है, हनी और पोलन। तो वो दोनों बॉक्स आप अलग अलग कर लेते हैं सर? नहीं, वो अपना मिला के खाती है। नहीं, जैसे आपको कहा कि पराग देना है तो वो आप अलग रहता है उसमें बॉक्स में? नहीं, तो उसमें हम इसके गेट पे एक वो मशीन लगाते हैं, तो उसको हल्का सा करंट लगता है मधुमक्खी को। करंट लगने के बाद वो जो है पोलन को वहीं छोड़ देती है। ये टेक्निक है? हाँ जी। और इसका जो है आपका स्टिंग भी बहुत काम आता है दर्दों में। होम्योपैथिक में इसमें इंजेक्शन भी बन रहे हैं। इसका स्टिंग का जो जहर है वो भी इसकी मशीन है जो मधुमक्खी के गेट पे लगाई जाती है। जब ये उस पर जाती है अंदर तो उस पर हल्का सा करंट लगता है और वो डंक मारती है, उस पर डंक के वो जहर वहीं छोड़ जाता है। तो एक बॉक्स से शहद के अलावा और क्या क्या चीज़ें हम प्राप्त कर सकते हैं जो आप बता रहे हैं? हमको इससे परपॉलिश, वैक्स, हनी, पोलन ये मिलता है। और ये जो जहर आप बता रहे हैं, और ये इनका स्टिंग का जो जहर है। तो ये सब चीज़ें एक मधुमक्खी का बॉक्स केवल शहद के लिए नहीं है। हाँ जी, इसमें और भी तरह के उत्पाद मिलते हैं। कई उत्पाद है इसमें।